स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। हाँ भाई, स्कॉर्पियो एन नई वाली आज फिलहाल आ चुकी है। महिंद्रा ने बोला था हम स्कॉर्पियो एन में अडास और बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ देंगे, बट उससे पहले भी महिंद्रा आप लोगों के लिए भाई एक और नया वेरिएंट लेके आया है। जिन लोगों को Z8 सेलेक्ट से भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, वो लोग जो है Z8 टी वेरिएंट यहाँ पे खरीद सकते हैं। अब टी का मतलब क्या है, ब्रांड ने कहीं भी नहीं बोला है। आपको ये नया Z8 टी वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, पेट्रोल, 4x4 सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें प्राइस Z8 सेलेक्ट वाला है, बट जो फीचर्स हैं वो आपको टॉप मॉडल वाले मिलने वाले हैं। क्या कुछ है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में, वो आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस नए वेरिएंट के अंदर आपको इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिल जाती है। टिपिकल महिंद्रा वाली है, कोई भी ऐसे जो बदलाव है वो आपको चाबी के अंदर नहीं देखने वाला है। 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आप अनलैच करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है, बट इलेक्ट्रॉनिक जो बूट है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी पीछे नया वाला जो महिंद्रा का लोगो है वो मिल जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बट आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो आपको ड्राइवर साइड मिल जाएगा। साथ में जो पुश बटन का ऑप्शन है वो भी दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप फ्यूल टैंक के अनलॉक की बात करोगे, उसको आप इस तरीके से प्रेस करके भी यहाँ पे जो है खोल सकते हो। तो चाबी से रिलेटेड देखो ये सारी चीजें हैं। एक और चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, ये जो Z8 टी वेरिएंट है ना, ये आपको Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कई जब से मैंने Z8 सेलेक्ट वेरिएंट की वीडियो डाली है ना, लोग बोल रहे थे कि भाई वो महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू नहीं करा है, बट आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि भाई महिंद्रा ने बोला वेरिएंट डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी जगह पे आपको ये नया वेरिएंट मिलेगा। यहाँ पे आपको डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर, मैनुअल के अंदर और साथ में 4x4 ये मल्टीपल ऑप्शंस जो है महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है। जबकि Z8 सेलेक्ट वेरिएंट जो था वहां पे ये वाली चीजें आपको नहीं मिल रही थी, सिर्फ आपको डीजल वगैरह और पेट्रोल वगैरह के अंदर मिल रहा था, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी नया प्राइस भी आ चुका है। अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। 20,70,000 आज की डेट में आपको ये Z8 टी वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर कॉस्ट करेगा। ऑटोमेटिक के अंदर चाहिए ऑटोमेटिक चूज कर सकते हो, 4x4 चाहिए तो 4x4 के अंदर मैनुअल का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। और पेट्रोल के अंदर लेना है पेट्रोल के अंदर भी ले सकते हो। तो ये सारे प्राइसेस वगैरह हैं, बट जो प्राइस आप दे रहे हो ना भाई, ऑलमोस्ट ये लगेगा कि आप टॉप एंड वेरिएंट ही खरीद रहे हो। अब वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो एक एक करके आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में आप देखो भाई, महिंद्रा का जो लोगो है वो यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट कैमरा भी ऐड कर दिया है, और साथ में इनकी जो ग्रिल है वो सिग्नेचर ग्रिल है, जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स आपको मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आओगे तो जो रेडिएटर वाली ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो दे रखी है। नीचे की तरफ स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको दे रखी है। साथ ही में अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे तो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी सेम आता है। Z8 सेलेक्ट अगर आप ले रहे थे तब भी सेम मिल रहा था। प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इसके DRLs वगैरह दिख पा रहे होंगे, साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं। टोटल 2 सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो एक्टिव में एंड्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं, बट इस चीज का आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, आप प्रोटेक्शन वगैरह ऑफर करेगा। बट अगर आप अप्रोच एंगल की बात करोगे तो थोड़ा सा स्कॉर्पियन का जो अप्रोच एंगल है वो आपको कम लग सकता है अगर आप 4x4 चूज कर रहे हो। बाकी अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करोगे तो हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर दे रखी है। लो बीम की बात करोगे तो प्रोजेक्टर के अंदर आपको मिल जाती है, बट जो सेटअप है वो आपको एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो है दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं, DRL वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। और स्कॉर्पियन सबसे ट्रेंडिंग कलर के अंदर खड़ी हुई है, जो कि है इसका ब्लैक कलर। कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। बोनट वगैरह में कोई बदलाव नहीं आया है, बोनट वगैरह एज इट इज यहाँ पे जो रखा गया है। बाकी जो इसके वाइपर्स हैं अब आपको जो है ना एरो ब्लेड वाले यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ में जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है, अगर मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड पे जो है दिख जाएगा। हो सकता है ना भी दिख रहा हो, क्योंकि धूप अच्छी खासी जो है यहाँ पे निकल रही है, तो वो चीज। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो आ जाते हैं इसके व्हील्स की तरफ। जो पहले सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर व्हील्स आ रहे थे वही सेम यहाँ पे आपको Z8 टी वेरिएंट के अंदर मिलने वाले हैं। अब टी से क्या मतलब है, कंपनी ने सच कहीं भी बताया नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा कोड भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी अलॉय का डिजाइन आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। टायर साइज मैं बता देता हूँ, 255, 60, 18 ये प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। और टायर डले हुए हैं यहाँ पे ब्रिज स्टोन के, अगर आप देखोगे तो ड्यूरल HL सीरीज वाले। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। साथ ही में ये वेरिएंट रियर व्हील ड्राइव के अंदर फिलहाल खड़ा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था। टायर साइज में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है, 192 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। बाकी शायद 187 एग्जैक्ट है, 190 आपको इस कंडीशन के अंदर मिलेगा, जहां पे फुट रेस्ट जो है गाड़ी के नहीं लगे हुए हैं, तो वो चीज ध्यान रखना।
बाकी बात करें मिरर्स की तो बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप बताओ आपको अब तक कहीं भी लग रहा है कि इसमें कोई कॉस्ट कटिंग की गई हो ब्रांड की तरफ से, जबकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैं आपको टॉप एंड वेरिएंट तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट नहीं भाई, अगर आप क्लोजअप में यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आप पढ़ लो, आपको दिख जाएगा कि जो है जेड टी वेरिएंट है। जब अंदर भी चलोगे ना तो आपको मैं बता दूंगा क्या अलग है टॉप एंड से। बाकी अगर आप डोर हैंडल्स की बात करते हो, डुअल टोन मिल जाते हैं, बॉडी कलर के साथ क्रोम का जो टच है वो आपको दिया गया है। इनफैक्ट जो बी प्लर है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो मिलने वाला है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और साथ ही में सनरूफ की बात करोगे तो छोटी वाली जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप इसको जो है प्रेस करके खोल सकते हो। डीजल और एड ब्लू डालना है उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं एडोनेक्स के वो मिल जाते हैं। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री मिलने वाला है, उसके बाद आपको खुद से जो है रिचार्ज करना पड़ेगा। साथ में इनबिल्ट एलेक्सा भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, जो कि पहले वाले के अंदर नहीं आ रहा था। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, देखो क्रोम यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा नीचे तक जो है चला जाता है, जो कि इसकी लुक्स को जो है ना इंप्रूव कर देता है मेरी तरफ से, क्योंकि क्रोम ब्लैक के साथ थोड़ा सा ठीक लगता है, ओवर भी नहीं करा गया है, और मेरे हिसाब से तो बढ़िया चीज है, परफेक्ट जो है सारी चीजें लग रही हैं। बाकी पीछे की तरफ आ जाए, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो। सबसे पहले तो स्कॉर्पियो एन की जो बेजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा। टेल लाइट्स का डिजाइन देख लो, टेल लाइट्स के डिजाइन में कोई फर्क नहीं है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको देख पा रहे होगे, ब्रेक लाइट अंदर की तरफ आपको मिल जाती है, ये एज अ डीएल का काम जो है यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा विंग वाला महिंद्रा का लोगो, रिवर्स कैमरा, साथ ही में रुका सेंसर बूट के अंदर भी आपको जो यहाँ पे ऑफर करा गया, जबकि मैंने आपको बोला था कि को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। रियर ग्लास पे डीफॉग और वाइपर दोनों चीजें मिल जाती हैं। एलईडी स्टॉप लैंप और जो इसका वॉशर है वो यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। साथ में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी मिल जाता है, ये आप यहाँ से जो है इसकी लुक वगैरह चेकआउट कर पा रहे होगे। और इस साइड से भी गाड़ी की लुक देख लो, कमाल की आपको देखने को मिलती है। पीछे की तरफ आ जाए तो दो आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्रोम वगैरह सारा कुछ कंपनी फिटेड आपको मिलता है। साथ में जो रियर फॉग लैंप्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट पाइप, और जो स्पेयर टायर है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे माउंट करके जो है दिया जा रहा है, जो कि इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज है। टो करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ बूट कितना मिलता है। अब देखो स्कॉर्पियो एन के इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। ये 7 सीटर है, जहां पे आपको थर्ड रो की बात करोगे तो बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन मिलेगा। देखो इस कंडीशन के अंदर महिंद्रा ने बूट स्पेस बता ही नहीं रखा है। बाकी अगर आपको बूट बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन, एक सेकेंड, ये रहा, दो तरीके से सीट फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। पहला ये, दूसरा अगर आप बात करोगे इस तरीके से कंप्लीटली फोल्ड हो जाती है। और अब आपको मिलेगा 460 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, साथ में कुछ यूटिलिटी के लिए स्पेस यहाँ पे दे रखी है। मान लो सेफ्टी ट्रायंगल आपको फिट करना है वो कर सकते हो। अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है, यहाँ पे ये जो कैप दे रखा है, टूल किट वगैरह यहाँ पे नीटली जो है प्लेस करी गई है, तो बढ़िया चीज है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप 7 बंदे बैठ के ट्रैवल कर रहे हो देन आपका लगेज जो है यहाँ पे नहीं फिट आएगा। मान लो 5 बंदे बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप वगैरह पे जाने लग रहे हो, देन आपका लगेज जो है यहाँ पे फिट आ जाएगा। बाकी रियर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों बंदों के लिए मिल जाती है, बीच वाले के लिए नहीं दे रखे, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे सेंटर में जो 12V का पावर सॉकेट है ऊपर की तरफ, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे जो है जैक वगैरह प्लेस करा गया है। मान लो कभी ऐसा होता है गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है और ये खुलता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन भी आपको जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से आपको फिक्स और रिमूव वगैरह जो है ये वाली चीजें करनी है। तो यही कुछ सारी चीजें हैं। बाकी एक और चीज देखो, ऊपर की तरफ जो फिक्स्ड ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। एलईडी लाइट्स इंडिविजुअल आपको मिल जाती हैं, दोनों तरफ यहाँ पे जो है दी गई हैं। बाकी यहाँ पे नोटिस करोगे तो ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आता है यहाँ पे सिर्फ Z8 L वेरिएंट के अंदर पहले ये वाली चीज जो है आया करती थी। कहने का मतलब ये है, सबवूफर की बात कर रहा हूँ, सोनी का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, वो आपको इस नए Z8 T वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेलेक्ट वगैरह के अंदर नॉर्मल Z8 के अंदर ये वाली चीज नहीं मिल रही थी। तो आप ये वाला नया T वेरिएंट यहाँ पे जो है खरीद सकते हो, अगर आपको सोनी का म्यूजिक सिस्टम चाहिए तो। बाकी अब देख लेते हैं भाई इसके अंदर मिलने वाला इंजन क्या पावर आउटपुट जो है यहाँ पे निकालता है। तो यहाँ पे लीवर दे रखा है, जैसे मैं खींचूंगा इजीली जो है अनलॉक हो जाएगा। और जैसे टिपिकल महिंद्रा के अंदर आपको फीचर मिलता है कि बोनट खुलते ही जो इसके हैजार्ड से यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, वो आपको एन के अंदर भी यहाँ पे जो है मिलने वाला है। और अब दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन कैसा दिखता है। ये ना थोड़ा सा वेट वगैरह तो भाई इसके अंदर आपको मिलेगा ही। हाइड्रोलिक स्टड्स जो है नहीं दे रखे हैं, जबकि क्लासिक के अंदर ये वाली चीज आपको मिल जाती है। और देखो भाई ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ से डालोगे आप, इसके अंदर वॉशर कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी सारी चीजें, बैटरी का प्लेसमेंट और इंजन जो है नीटली आपको यहाँ पे दिखने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है। अब देखो डीजल इंजन है तो थोड़ी सी तो आवाज करेगा ही करेगा, बट पावर आउटपुट बहुत कमाल की निकाल के देता है। अगर आप बीएचपी में बात करोगे 172 बीएचपी की पावर और ऑलमोस्ट 370 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना,
वो आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है, जो कि बहुत ही सही है। मुझे नहीं लगता कि आपको पावर की कमी यहाँ पे जो है फील होने वाली है, बट फील हो सकता है तो वो है भाई गाड़ी का एवरेज, जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो एवरेज देखोगे, बट मेरा काम है बताना, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी जो है 15 का यहाँ पे क्लेम कर रही है, 62 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो 12 से प्लस आपको एवरेज ये गाड़ी जो है निकाल के देगी 4x2 के अंदर। 4x4 के अंदर लोगे डेफिनेटली एवरेज जो है और ज्यादा यहाँ पे गिरने वाला है। बाकी एक्सटीरियर में क्या कुछ अलग था मैंने आपको बता दिया, जैसे कि फ्रंट कैमरा ऐड हो गया है, रियर में बात करोगे तो सब वूफर आपको मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सेम यहाँ पे जो है रखी गई हैं। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ, एक बार इसका गाड़ी का इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो। सीट्स की बात करोगे, डुअल टोन लेदर सीट्स आपको दे रखी हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं 6 वे, आप ड्राइवर को जो है एडजस्ट कर सकते हो। साथ में जो बैक सपोर्ट है उसको मैनुअली आपको जो एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ आपको दे रखी है। साथ में अगर आप वेरिएंट की बात करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है मैनुअल वेरिएंट है, तो 3 पेडल्स आप देख पा रहे होगे। डेड पेडल आपको दिया गया, मैंने ये वाली चीज आपको बता दी। उसके अलावा ये लॉक है, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स वगैरह आपको मिलेगा, स्पेस वगैरह नहीं दे रखी है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो आप कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर, पुश बटन का ऑप्शन, और ग्रैब हैंडल तो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। जब तक फुट रेस्ट नहीं लगे हुए हैं भाई, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो अच्छी खासी आपको ऊंची जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और अब कर लेते हैं गाड़ी के इंजन को स्टार्ट। एक बार में ही गाड़ी का इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा फैन स्पीड को कम कर लेते हैं। और अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे जो है बदलाव आया है। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील लेदर अप आपको दिया गया, टिपिकल महिंद्रा वाला है। आपने डेफिनेटली कई वेरिएंट्स के अंदर ये वाली चीज देखी होगी। इलेक्ट्रिक असिस्ट आपको मिल जाता है, नॉर्मल चीज है। बट क्रूज कंट्रोल, एमआईडी को टॉल करने के सारे बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के जितने भी बटन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन है वो भी आपको देखने मिल जाता है। एक बार म्यूट करते हैं इस वाली चीज को, अब ठीक है। बाकी फॉग लैंप ऑन ऑफ करनी है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी दिया गया। मैंने आपको सेंसर दिखाई दिया था कि यहाँ पे आपको जो इसका सेंसर है वो आपको जो है मिल जाता है। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखें तो यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। ग्रैब हैंडल मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे चारों पारुंडोज मिल जाते हैं। ऑटो डाउन की बात करें तो ऑटो डाउन का ऑप्शन दिया गया है, बट अगर आप ऑटो अप की बात करोगे तो वो वाली चीज यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं, अगर आपको फोल्ड वगैरह करना है वो भी आप अंदर से जो है इजीली कर सकते हो, तो ये भी चीज आपको मिल जाती है। बाकी सोनी का पता लगाना है तो उसकी ब्रांडिंग आप देख लो भाई। सोनी का जो 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और एक सबवूफर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो दिखने वाला है, जो कि सिर्फ पहले Z8L के अंदर आ रहा था। तो ये एक आप चीज लगा सकते हो कि अंदर से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि Z8L है कि Z8T वेरिएंट है, तो वो चीज ध्यान रखना। ट्यूटर्स यहाँ पे जो है प्लेस करे गए हैं। बाकी नीचे की तरफ स्पीकर आपको मिल जाता है, बोतल होल्डर। और महिंद्रा की सबसे बढ़िया यूएसपी जो मुझे लगती है वो ये है कि भाई ये जो कवरिंग करके देते हैं ना डिलीवरी से पहले गाड़ी को, बहुत ही अल्टीमेट लेवल की है। बाकी डोर लीवर डार्क क्रोम के अंदर यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। ये पूरा सॉफ्ट टच है, लेदर का टच आपको यहाँ पे जो दिया गया है। डुअल टोन सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल वाली स्कॉर्पियो एन आती है उसके अंदर भी सेम आता है। इसको जो मोका ब्राउन वाला इंटीरियर जो है बोला जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्कॉर्पियो एन की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, ये मैंने आपको दिखाई दिया। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर ऊपर की तरफ मिल जाता है, और जो लाइट्स हैं वो सारी एलईडीज के अंदर आपको जो दे रखी है। सनरूफ खोलनी है, मैनुअल ब्लाइंड आपको दिया गया, बाकी सनरूफ भी पूरी जो है खुल जाती है। माइक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ट्यूटर यहाँ पे प्लेस करे गए हैं, तो ये सारी चीज आप देख सकते हो। उसके अलावा साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखोगे किट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कितना कवर कर लेता तो ये आपके सामने भाई लगभग इतनी जो ओपनिंग है वो यहाँ पे जो है ये छोड़ देता है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो हाँ, यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया गया, ऊपर की तरफ लाइट मिल जाती है। टिकट होल्डर भी साथ में आपको जो है दिया गया है। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे जो है नहीं करा गया है। साथ ही में टायर की जो डायरेक्शन है वो भी आपको अंदर की तरफ जो है दिख ही पा रही होगी। अब थोड़ा सा देखने में कहीं ना कहीं इशू हो रहा होगा, चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। इसको बाद में जो है इसकी जगह पे लगा देंगे, इसको छुटा के यहाँ पे रख देते हैं, बाद में इसको अपनी जगह पे जो है लगा देंगे। अब आपको क्लियरिटी में जो है सारी चीजें दिख जाएंगी। देखो यहाँ पे जो है टेकोमीटर का ऑप्शन दिया गया है, 7 तक की मार्किंग मिल जाती है। स्पीडोमीटर की बात करोगे यहाँ पे दिया गया है। और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मेरा पर्सनल फेवरेट है, अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे इससे बढ़िया चीज कहीं भी नहीं लगती है। आउटसाइड का टेम्परेचर दिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पे जो है दिखाता है। बाकी यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, ट्रिप ए के अंदर क्या चल रखी है गाड़ी, मान लो मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो यहाँ पे ड्राइव इन्फो, अगर और प्रेस करें इसको नीचे की तरफ तो फ्यूल इन्फो आपको यहाँ पे मिल जाती है। डिजिटल स्पीड देखनी है वो आप देख सकते हो। व्हीकल इन्फो में आना चाहते हो तो हल्का सा लेजीपन है, बट हाँ यहाँ पर TPMS भी मिल जाता है। साथ में प्रेशर भी आपको यहाँ पे बता देता है। बेसिकली टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर तो मैंने आपको दिखाई दिया।
दोबारा प्रेस करें तो पावर एंड टॉर्क का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोबारा प्रेस करें तो यहाँ पे नेविगेशन अगर आपको चाहिए वो कर सकते हो। मिरर हो जाता है एंड्रॉइड ऑटो का, एप्पल कारप्ले का जितना मुझे याद है वो यहाँ पे जो है नहीं होता है। उसके अलावा अलर्ट हिस्ट्री का ऑप्शन ड्राइव इन्फो में आते हो तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। ट्रिप बी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाती है, टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको डिजिटल स्पीड भी देखनी है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे डिजिटल स्पीड पे क्लिक करो और आप देखना, ये देखो भाई डिजिटल स्पीड भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक और इसके बारे में बढ़िया चीज है ही। बाकी और कुछ चीजें, हाँ यहाँ पे मिलता है आपको ये 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस सपोर्ट करता है। स्पीकर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। साथ में वेंटिलेटेड सीट्स के जो कंट्रोल हैं वो भी आपको यहीं से एक्सेस करने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये वेंटिलेट सीट्स के ऑप्शन यहाँ पे को ड्राइवर के लिए यहाँ पे दे रखा है। हीटेड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है और साथ में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये आप यहाँ पे जो है देख भी पा रहे होंगे। बाकी 1 साल का इंटरनेट सब्सक्रिप्शन फ्री है, मैंने आपको बता ही दिया है। एडोनिक कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, इनबिल्ट एलेक्सा भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। तो आप कुछ चीजें बोल के भी करा सकते हो गाड़ी से, मान लो जैसे हाय एलेक्सा, एक बार ट्राई करते हैं, ओपन ड्राइवर साइड विंडो। तो अभी जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज जब आप गाड़ी को रजिस्टर्ड वगैरह करा लोगे, नंबर वगैरह मिल जाएगा तो ये वाली चीजें जो है काम करने लगती हैं। बाकी यहाँ पे स्पेस है, 2 कप होल्डर्स और भाई एक और नया इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा जो कि सिर्फ ZL के अंदर आ रहा था, वो है भाई ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। सेलेक्ट में मैनुअल मिल रहा था, यहाँ पे इन लोगों ने ये वाली चीज जो है डाल दी है। बाकी गियर बॉक्स की बात करोगे तो 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो दिया गया। ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिलेगा तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी मल्टीपल चीजें हैं जैसे SOS, अगर आपको फ्रंट व्यू चेकआउट करना है ये आपके सामने है, दोबारा प्रेस कर दोगे बंद कर सकते हो। बाकी रिवर्स कैमरा लगा के दिखाऊंगा मैं प्रॉपर, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हैजार्ड लाइट का स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल। ड्राइव मोड की बात करोगे तो जिप, जैप, जूम, ये 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। जूम जो कि इसका सबसे फास्टेस्ट मोड है और वहां पे आपको 172 bhp की पावर को एंजॉय करने का जो मौका है वो मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको दिया गया। सेंटर कंसोल पूरा पियानो ब्लैक मिलता है। क्रोम का टच यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे भी क्रोम आपको दिया गया और प्योर क्रोम भी नहीं है, थोड़ा सा डार्क क्रोम वाली फील कहीं ना कहीं ये देता है, तो वो चीज के बारे में ध्यान रखना। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो मिल जाता है, साथ में जो कूल्ड का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। सेम ग्रैब हैंडल वहां पे भी है, बाकी आर्मरेस्ट आपको मिल ही जाती है। यहाँ पे इतना कुछ स्पेस आपको मिलता है। इसके अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि स्पेस कम है, इनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। बाकी आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आपको मिलता है भाई इसके जो फुट रेस्ट है वो यहाँ पे फिलहाल रखे हुए हैं। जब भी आप डिलीवरी लोगे तो आपको जो है लगा के दे दिए जाएंगे। और अब चेक कर लेते हैं फाइनली, मैं थोड़ा सा सीट को आगे बढ़ाता हूँ इस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक सीट में ना थोड़ा सा फायदा भी है तो थोड़ा सा नुकसान भी है कि थोड़ा टाइम लेती है आगे बढ़ने में। और अब डालते हैं इसको रिवर्स में। ये देखो भाई इस तरीके की कैमरा क्वालिटी आपको मिलती है। जूम अगर आपको करना है स्प्लिट बेसिकली वो आप कर सकते हो। कॉर्नर साइड का ज्यादा देखना है, राइट साइड के कॉर्नर का ज्यादा देखना है वो देख सकते हो। कैप्चर करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी फ्रंट का यहाँ पे नहीं दिखाता है तो वो एक मुझे थोड़ा सा चीज समझ में नहीं आई। जूम वगैरह करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और अगर आपको फ्रंट का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डालो इस तरीके से और ये देखो भाई फ्रंट का जो कैमरा है, सामने गाड़ियां खड़ी हुई है वो आपको यहाँ पे जो है दिख जाएंगी। कुछ शॉर्टकट बटन वगैरह भी है, लगे हाथ अगर मेरे से मिस हो गए थे तो यहाँ पे आप जो है देख ही पा रहे होगे। और इसको आप जो है प्रेस कर देते हैं और एक बार वाइपर वगैरह चेक करा देता हूँ। ये देखो भाई अच्छा खासा स्प्रे ऑफर करते हैं और बढ़िया तरीके से जहाँ पे जो है ये वाली चीजें क्लीन जो है हो जाती हैं। तो बताओ भाई आपको ये नया Z8T वेरिएंट कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली पसंद आया, सेलेक्ट से इंप्रूवमेंट है, प्राइस में ज्यादा मेजर जो डिफरेंस है वो नहीं आया है। बाकी अंदर चल लेते हैं, चाबी मेरे पास है इसलिए जो है गाड़ी आवाज कर रही है। देखो यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैं आपको और दिखा पाऊंगा। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा AC वेंट्स को ऑन कर लेते हैं। अब ठीक है भाई, हाँ तो ये सबसे पहले जो अपना हैंडल है वो डार्क ग्रे के अंदर मिलता है। फ्रंट में भी सेम दिया जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। पावर विंडो का स्विच देख लो, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है बट ये जो है हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको दिया गया है। डोर लीवर क्रोम के अंदर मिल जाता है, डार्क क्रोम आप इसे बेसिकली बोल सकते हो। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो का आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। एयरबैग की ब्रांडिंग देख लो। एयरबैग से याद आया, ABS CBD ESC 3 सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ऑलमोस्ट तमाम जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे मिल जाते हैं। गाड़ी 5 स्टार भी लेके आ रखी है तो इसमें तो कोई कोताही जो है नहीं बरती गई है सेफ्टी से रिलेटेड। सीट के पीछे पॉकेट्स भी आपको मिल जाती है। इस इवेंट्स में आपको दिखाई दी, यहाँ पे भी अटेंशन टू डिटेल का बहुत ज्यादा ध्यान जो है रखा गया है। क्रोम आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। 65 वॉट की जो आउटपुट डिस्चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको मिल जाती है। तो ये एक और एड ऑन यहाँ पे मिल जाता है जो कि चौथा मेजर प्लस पॉइंट है अगर आप ये Z8T वेरिएंट जो है खरीदते हो। बाकी सीट्स वगैरह तो नॉर्मल है अगर आप Z8 सेलेक्ट, Z8 या Z8L वेरिएंट खरीदते हो। अब सेलेक्ट तो बहुत कम चांसेस है कि आपको मिलेगा तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, यहाँ पे जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो दे रखी है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये वाला फिक्स्ड आपको मिलता है। लाइट की बात करोगे तो LED जो लाइट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई।
एक चीज और याद रखो, जो सेंटर हम पे वो ज्यादा नहीं है। मान लो मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊं तो इस तरीके से आप कंप्लीटली बैठोगे अंदर, थाई सपोर्ट में भी कोई भी आपको इशू जो है यहाँ पे नहीं फील होने वाला है। तो भाई यही सारी चीजें हैं इस नए ZT वेरिएंट के बारे में। मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताई हैं कि महिंद्रा ने क्या कुछ नया यहाँ पे जो है ऐड करा है। और मुझे ऐसा लगता है जो महिंद्रा ने चीजें ऐड करी है ना, वो वर्थ इट है 20,70,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।